आगामी 1 अगस्त से गृह निर्माण प्रकल्प से संबंधित सभी तरह के विज्ञापनों के साथ महारेरा क्रमांक व वेबसाइट के पते के बगल में QR कोड छापना भी अनिवार्य रहने की घोषणा महारेरा द्वारा विगत मई माह में की गई थी। वहीं अब यह कहा गया है कि आगामी 1 अगस्त से इस आदेश पर अमल नहीं करने वाले लैंड डेवलपर्स व बिल्डरों पर 50,000 रुपए तक दंड लगाया जाएगा। साथ ही इसके बाद भी अगले 10 दिनों में गलती की दुरुस्ती करते हुए यदि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से QR कोड नहीं छापा जाता है तो इसे निर्देशों का सतत उल्लंघन मानते हुए नियमानुसार यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर आज राज्य विधानमंडल के जारी अधिवेशन में घर व प्रॉपर्टी खरीदते समय बिल्डरों व भू विकासकों द्वारा सर्वसामान्य नागरिकों के साथ की जाने वाली जालसाजी व धोखाधड़ी पर चर्चा हुई, जिस पर जवाब देते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सर्वसामान्य लोगों ने केवल भू विकासकों व बिल्डरों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों पर भरोसा करते हुए ही घर नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि संबंधित बिल्डर के पास रहने वाली रेरा की मान्यता को रेरा की वेबसाइट पर जाकर एक बार जरूर देख लेना चाहिए। फडणवीस के मुताबिक रेरा की वेबसाइट काफी आसान है, जिससे सर्वसामान्य व्यक्ति भी सहज तरीके से ऑपरेट कर सकता है। ऐसे में यद्यपि किसी बिल्डर या भू विकासक द्वारा अपने प्रकल्प को लेकर जारी किए गए विज्ञापन में रेरा क्रमांक दर्ज किया गया है, लेकिन उस गृह प्रकल्प को सच में रेरा की मान्यता है अथवा नहीं, इसकी तस्दीक उस प्रकल्प में निवेश करने के इच्छुक व्यक्ति ने खुद रेरा की वेबसाइट पर जाकर कर लेनी चाहिए। नवनियुक्त जिलाधीश सौरभ कटियार ने बुधवार व गुरुवार की सुबह जिलाधीश कार्यालय पहुंचने के बाद विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें 93 अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयीन समय पर अनुपस्थित दिखाई दिए। साथ ही जिलाधीश सौरभ कटियार ने यह भी पाया कि जिलाधीश कार्यालय में बायोमेट्रिक प्रणाली की मशीन बंद पड़ी हुई है, जिसे तत्काल शुरू करने के निर्देश भी कलेक्टर कटियार द्वारा जारी किए गए। इसके अलावा जिलाधीश सौरभ कटियार ने अपना पदभार स्वीकारने के बाद गत रोज दोपहर चांद्रबाजार तहसील का भी दौरा किया। इस समय उनके साथ जिला परिषद के सीईओ अविशांत पंडा भी थे। जिलाधीश कटियार ने चांद्रबाजार तहसील कार्यालय में राजस्व के सभी विभागों का निरीक्षण करते हुए वहां चल रहे कामकाज की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। छोटे बच्चों की बीमारियों व मौतों का प्रमाण कम करने हेतु प्रतिबंधात्मक टीकाकरण प्रभावी साधन रहने के चलते केंद्र सरकार ने अगस्त माह से 3 चरणों के तहत सभी महानगर पालिकाओं में विशेष मिशन इंद्रधनुष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसे देखते हुए आज गुरुवार 27 जुलाई को मनपा आयुक्त देवीदास पवार के अध्यक्षता के तहत मनपा के कॉन्फ्रेंस हॉल में इस मिशन के टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयुक्त पवार ने इस अभियान को शहर में प्रभावी रूप से अमल में लाने के निर्देश जारी किए। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के अध्यक्ष संभाजीराव भिड़े उर्फ भिड़े गुरुजी का आज दोपहर 11 बजे अमरावती में आगमन हुआ। प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं ने भगवा झंडे लहराते हुए संभाजी भिड़े की बाइक रैली के माध्यम से अगवानी की, जिसके उपरांत संभाजी भिड़े गुरुजी ने अम्बा माता व एकमीरा माता के दर्शन किए। साथ ही बालाजी प्लॉट निवासी निषाद जोत के यहाँ दोपहर का भोजन ग्रहण किया। संभाजी भिड़े गुरुजी के दौरे के मद्देनजर शहर में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। विष्णुपत्नी क्षमाम्ने माधवी माधव प्रिया लक्ष्मी प्रिय सकुदेवी नमाम्य। शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के मुखिया संभाजी भिड़े गुरुजी की आज सातुना परिसर स्थित जय भारत मंगल कार्यालय में सभा आयोजित थी, जहां पर भीम ब्रिगेड, भीम आर्मी, रिपब्लिकन पार्टी व वंचित बहुजन आघाड़ी जैसे अम्बेडकरवादी दलों व संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करने का प्रयास किया। साथ ही बडनेरा रोड पर भिड़े गुरुजी के काफिले को रोकने का प्रयास भी हुआ, जिसकी वजह से 20 मिनट तक बडनेरा रोड जाम रहा। इन सभी प्रयासों को विफल करते हुए शहर पुलिस ने अम्बेडकरवादी संगठनों के कई कार्यकर्ताओं को डिटेन किया। उधर स्थानीय फर्शी स्टॉप पर भिड़े गुरुजी का युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से भव्य स्वागत किया गया, जहां पर जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा की ओर से युवा स्वाभिमान पार्टी के जिलाध्यक्ष जीतू दुधाने ने केसरिया शॉल व श्रीफल देकर भिड़े गुरुजी का स्वागत किया। आज धामनगांव रेलवे विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में अतिवृष्टि होने के साथ ही बादल फटने जैसी स्थिति बनी, जिसकी वजह से क्षेत्र के करीब 55 गांवों में बाढ़ सदृश हालात बन गए और इन गांवों के खेत खलिहानों व रिहायशी इलाकों में बाढ़ व बारिश का पानी जा घुसा। इसकी जानकारी मिलते ही क्षेत्र के उप विभागीय अधिकारी व तहसीलदार सहित राजस्व एवं पुलिस महकमे के कई अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों में घुसे। वहीं दूसरी ओर राज्य विधानमंडल के अधिवेशन हेतु मुंबई में मौजूद क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ व बारिश की जानकारी मिलते ही ट्विटर के जरिए अपील जारी करते हुए कहा कि यदि किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है और किसी भी तरह की मदद चाहिए तो संबंधितों द्वारा उनके मोबाइल पर संपर्क किया जा सकता है। इस संदर्भ में धामनगांव रेलवे तहसील क्षेत्र के उप विभागीय अधिकारी कार्यालय द्वारा बताया गया कि आज दोपहर अचानक ही झमाझम बारिश शुरू होने की वजह से ग्रामीण इलाकों के नालों में पानी भर गया और यह पानी सड़कों पर आ गया, जिसके चलते जूना धामनगांव, तलेगांव, शेंदुरजना, देवगांव, वाठोड़ा, दाभाड़ा, विरुल रोंगे, हिंगन घाव व दिघी महल्ले जैसे गांवों में जल जमाव वाली स्थिति बन गई और कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से
से यातायात भी बाधित हुआ, लेकिन दोपहर बाद बारिश रुक जाने के चलते जल स्तर घटा और सभी क्षेत्रों में यातायात पहले की तरह सुचारू हुआ। 2 दिन तक मौसम साफ रहने के बाद आज गुरुवार को सुबह से अमरावती सहित समूचे जिले का मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग ने पूरे जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं पानलोट क्षेत्र में बारिश शुरू रहने और जलाशयों का जलस्तर बढ़ता रहने से अभी अपर वर्धा बांध के 3, निम्नवर्धा यानी बगाजी सागर के 3 और चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत पूर्णा प्रकल्प के 2 दरवाजों को खुला रखकर नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं चांदूर बाजार तहसील का चारगढ़ प्रकल्प ओवरफ्लो हो गया है। पूर्वी विदर्भ के चंद्रपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली व वर्धा इन 4 जिलों में कल बुधवार 26 जुलाई को आसमानी गाज ने तांडव मचा दिया। कहर बनकर गिरी आसमानी गाज की चपेट में आकर कुल 11 लोगों की मौत हुई। वहीं 20 लोग बिजली की चपेट में आकर झुलसने की वजह से घायल हुए। मरने वालों में 4 महिलाओं सहित किसानों व खेत मजदूरों का समावेश है। अकेले चंद्रपुर जिले में ही 6 लोगों की जान गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रेलवे विभाग द्वारा बड़े रेलवे स्टेशनों का विस्तार करने के साथ ही प्लेटफॉर्म का विस्तार भी यात्रियों की सुविधाओं के लिए किया जा रहा है। इसी के तहत अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 का विस्तार किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म को 90 मीटर और अधिक लंबा किया जा रहा है, जिसका निर्माण विगत 1 पखवाड़े से शुरू हो गया है, जो आगामी 1 माह के भीतर पूरा हो जाएगा। आगामी सितंबर माह में आ रहे गणेशोत्सव के लिए शहर के सभी प्रमुख सार्वजनिक मंडलों में अभी से तैयारी प्रारंभ हो गई है, जिसके तहत इस वर्ष नीलकंठ मंडल में गणेश उत्पत्ति, आजाद गणेशोत्सव मंडल में कृष्ण जीवन, रुक्मिणी गणेशोत्सव मंडल में केदारनाथ तथा न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल में जयपुर महल की झांकी को साकार किया जाएगा। इसके अलावा शहर के अन्य कई गणेशोत्सव मंडलों में भी एक से बढ़कर एक झांकियां साकार की जाएंगी, जिसके चलते इस वर्ष गणेशोत्सव के दौरान शहरवासियों को कई सुंदर झांकियों के दर्शन होंगे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 2000 रुपए की 14वीं किस्त आज गुरुवार 27 जुलाई से जमा होनी शुरू होगी। इस उपलक्ष्य में आज राजस्थान के सीकर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आशय की जानकारी उप जिलाधीश विवेक घोड़के द्वारा दी गई। भातकुली में तायडे परिवार द्वारा संचालित कृषि सेवा केंद्र में आयोजित सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम के अवसर पर प्रमुख अतिथि के तौर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए भाजपा नेता तुषार भारती ने कहा कि किसान सम्मान योजना को देश सहित दुनिया की सबसे बड़ी योजना के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके तहत सरकार द्वारा किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा देश में 1 लाख से अधिक किसान कृषि सेवा केंद्र शुरू करने की योजना भी शुरू की गई है। ऐसे में खाद व बीज की कालाबाजारी बंद हो जाएगी और किसानों को खाद व बीज समय पर मिलने के साथ ही सब्सिडी का लाभ भी सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगा, जबकि इससे पहले ऐसी योजनाओं की आड़ में दलाली चला करती थी। ठाकरे गुट वाली शिवसेना पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के जन्मदिवस अवसर पर आज अंबादेवी मंदिर में भव्य महाआरती की गई। इस अवसर पर शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे ने कहा कि इसालवाड़ी हादसे के कारण पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपना जन्मदिन सादगी से मनाने का हुक्म दिया था, जिसका अमरावती में पालन किया गया। बाळासाहेब ठाकरे यांचा जन्मदिवस आज त्यांना दीर्घायुष्य लाभो आणि महाराष्ट्रावर जे संकट आलेलं आहे ते संकट दूर हो आणि या महाराष्ट्राच्यावर आलेल्या संकटाकाळामुळं माझा वाढदिवस हा धुमधडाक्यात साजरा न करता साध्या पद्धतीनं साजरा करा असे उद्धव साहेबांचे आदेश असताना आज आम्ही अशा संवेदनशील माणसाला आणि भावी पंतप्रधान उद्धवसाहेब ठाकरे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी आज आम्ही त्यांचं दीर्घ आयुष्य वाढव यासाठी अंबादेवी येथे अमरावती येथे महाआरतीचं आयोजन केलं आणि महाआरती केली आणि अंबादेवीकडे साकडं घातलं। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के 63वें जन्मदिवस का औचित्य साधते हुए पार्टी के तहसील प्रमुख व पूर्व पंचायत समिति सभापति आशीष धर्माले ने बुरगांव धर्मालय की जिला परिषद उच्च माध्यमिक शाला में जरूरतमंद छात्र छात्राओं को शालेय साहित्य का वितरण करने के साथ ही शाला परिसर में समारोह पूर्वक वृक्षारोपण भी किया। मोर्शी तहसील के आदिवासी युवाओं ने तहसीलदार सागर ढौले को ज्ञापन सौंपकर मणिपुर की आदिवासी महिलाओं का अपमान करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाए जाने की मांग की। बहादुर माजी सैनिक कल्याणकारी संगठन ने आज दोपहर राष्ट्रपति के नाम एक निवेदन जिलाधीश व जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को सौंपा, जिसमें मणिपुर में कारगिल युद्ध सैनिक की पत्नी के साथ की गई शर्मनाक घटना का कड़ा निषेध किया गया और पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों की सुरक्षा हेतु कड़े कानून बनाने की अपील भी की गई। युवा सेना की युवती विधानसभा प्रमुख प्रांजलि कुलट द्वारा जिला संक्रामक रोग नियंत्रण अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि इस समय जिले में हर और आंख आने की बीमारी का संक्रमण चल रहा है, जिसे लेकर तत्काल प्रभावी उपाय योजनाएं किए जाने की सख्त जरूरत है। गाड़गेनगर परिसर स्थित नामदेव महाराज मंदिर निवासी सुधाकर बोबड़े ने ओजोल कोचिंग क्लास को लेकर मनपा आयुक्त को दी गई शिकायत का कोई असर नहीं होने पर सीधे नए जिलाधीश सौरभ कटियार के पास शिकायत दी, जिसमें आरोप लगाया कि कोचिंग क्लास के संचालक प्रणव कापगति की वजह से क्षेत्र के नागरिकों को काफी दिक्कत हो रही है।
जिले की निवर्तमान जिलाधीश तथा पुणे के भूजल सर्वेक्षण विभाग में स्थलांतरित पवनीत कौर से कांग्रेस नेता किशोर बोरकर ने आज सवेरे कैंप परिसर स्थित उनके निवास स्थान पर जाकर उनसे सद्भावना मुलाकात की। साथ ही उन्हें वरिष्ठ IAS अधिकारी माधव गोडबोले द्वारा लिखित पुस्तक भेंट स्वरूप प्रदान की। शिवनी रसूलापुर स्थित जिला परिषद पूर्व माध्यमिक मराठी शाला में मुख्याध्यापक व भाषा शिक्षक नहीं रहने से विद्यार्थियों ने शाला में ताला ठोककर आंदोलन किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थानीय इकाई के सदस्यों ने आज बड़ी संख्या में देहदान व अवयवदान का संकल्प किया। साथ ही इस अवसर पर अमरावती निवासी सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी सुरेश केवले ने अपनी पत्नी सुरेखा केवले के साथ मरणोपरांत अपना देहदान करने का प्रतिज्ञा पत्र IMA के अध्यक्ष अश्विन कुमार देशमुख को सचिव भूपेश भोंड को सौंपा। अधिक मास निमित्त बडनेरा रोड स्थित भक्तिधाम मंदिर में शिव पार्वती विवाह की सुंदर झांकियों का निर्माण किया गया। साथ ही मंदिर में लाखों शिवलिंग निर्माण अनुष्ठान भी किया गया। सभी भक्तगण यहां चल रहे महायज्ञ व श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का लाभ उठा रहे हैं। मोहर्रम के गम में 9 दिनों तक अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने के साथ ही बोहरा जमात ने आज सराफा परिसर में मोहर्रम का जुलूस निकाला। साथ ही अपने धर्मगुरु के आदेशानुसार यह जुलूस मौन रहा और बोहरा मस्जिद पहुंचा। 4 दिनों के अंदर शहर में हुई MD खेप जब्ती की दूसरी कार्रवाई से जहां एक और खलबली मची है, वहीं दूसरी ओर CP रेड्डी ने इस बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत नशीले पदार्थ के कारोबार कर रहे लोगों की धरपकड़ करने के निर्देश जारी करते हुए दावा किया गया है कि जल्द ही कई ड्रग तस्कर व उनके सहयोगी सलाखों के पीछे होंगे। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा गठित क्रिमिनल CIU पथक ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोजरी से नांदगांव पेट होकर अमरावती की और MD ड्रग की खेप लेकर आ रहे 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिनसे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर एक अन्य आरोपी को भी पकड़ा गया। कॉटन मार्केट में काम करने वाले 16 वर्षीय नाबालिग लड़के को उसके एक परिचित ने चाय पीने के बहाने रात के वक्त पंचवटी चौक से नागपुर हाईवे पर ले जाकर उसे जबरन कपड़े उतारने पर मजबूर किया। साथ ही उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाते हुए उसे धमकी दी कि अगर वह उसके साथ चोरी के काम में सहयोग नहीं करेगा तो वह उसकी वीडियो को वायरल कर देगा। कोतवाली पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के महादेवखोरी परिसर में चल रहे जुआ अड्डे पर CIU दल ने छापा मारकर 8 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा। साथ ही नगद राशि सहित 40,000 रुपए का माल बरामद किया। शादी के बाद विदेश में रहने वाले पति को दोस्तों की सहायता से फिरौती मांगने और बदनामी कर जेल भेजने की धमकी देने के मामले में भयभीत हुआ पति विदेश से अपने शहर अमरावती लौटा और मानसिक दबाव में रहते हुए इस व्यक्ति द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाए जाने पर अदालती निर्देश पश्चात नांदगांव पेट पुलिस ने उसकी पत्नी सहित 10 लोगों के खिलाफ चोरी, फिरौती, जालसाजी व धमकाने का मामला दर्ज किया। कोल्हापुर में अवैध तरीके से गोमांस की बिक्री शुरू रहने की जानकारी मिलने पर पुलिस के दल ने बुधवार की सुबह 9:30 बजे के आसपास वाटेडा शुक्लेश्वर के जसपुरा परिसर में छापा मारकर इसाक अहमद अब्दुल खलील को गिरफ्तार किया और उसके पास से 80 किलो गोमांस जब्त किया। करीब 6 वर्ष पूर्व कुर्हा पुलिस थाना क्षेत्र में हुई डकैती और 2 वर्ष पूर्व दत्तापुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में फरार आरोपियों को ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने गिरफ्तार कर उनके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया दुपहिया वाहन व मोबाइल जब्त किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।